चोर है, विनोदी बोरम चोर है, चोर है भाई चोर है, विनोदी बोरम चोर है, चोर है भाई चोर है। विनोदी बोरम चोर है, जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोदी बोरम चोर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोदी बोरम चोर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। विनोदी बोरम चोर रहेगा। तो बात ऐसे है कि पेपर लीक इशू शुरू होता है अगस्त 2019 अगस्त 29 2022 से। जब से कंप्लेन हुआ है तब से विनोदी बोरम जो पब्लिक राडार में आ चुका था, जब तमा सरो का नाम रिवील हो चुका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो क्या कर रहा था कि डिले कर रहा था, इवन उसका एफआईआर को भी दर्ज नहीं कर रहा था। दैट इज़ द मोस्ट मतलब कि बहुत हम लोग को सबसे बुरा लगा ना कि एविडेंस आपके पास है, तमा सरो आपका पास है, फिर भी हम लोग को बोलता है कि एविडेंस लाओ। हम लोग एज ए एस्पायरेंट कहाँ से एविडेंस को लाएगा? सबसे बड़ा एविडेंस आपका पास है ताकि जेरंग और तमा सरो होता है, लेकिन भी आप एफआईआर दर्ज नहीं किया। एफआईआर को हम लोग को ही दर्ज करना पड़ा। दैट इज़ ये जो है ऐसा होता है कि हम लोग को ही समझ में नहीं आता कि हर चीज़ हम लोग को ही करना। एफआईआर भी हम लोग कर देगा, नाम भी हम लोग को लगेगा, सब चीज़ हम लोग करेगा, तो एसआईसी क्या करेगा? ये चीज़ हम पहले एसआईसी को क्वेश्चन करेगा। एंड आफ्टर दैट विनोदी बोरम का अरेस्ट हुआ है अक्टूबर 30 को पब्लिक डोमेन में आया है। हमको लगता है कि ये उससे पहले हो चुका था होगा, बस ये लोग डिले कर रहा था इसका नाम को पब्लिक में लाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए जो है। क्योंकि ये अगर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पब्लिक अप्रोर हो जाएगा, पब्लिक इतना गुस्सा हो जाएगा कि ये तो मुद्दा जो था यही 2022 का था, लेकिन पहुंचा कहाँ तो 2017 का एपिसिस में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हम लोग को खटकता है कि किस लिए पब्लिक डोमेन में इसका नाम को बहुत लेटली आने दिया, जबकि पूरा एविडेंस तो आपका पास था ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको दुनिया का कोई इंसान नहीं मानेगा कि तमा सरो इन्वॉल्व है तो ये विनोदी बोरम ये पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है बोल के। तो हम सबसे पहले यहाँ में आया है कि आज विनोदी बोरम का बेल हेयरिंग है, कल और 2 कैंडिडेट का भी था। तो आज मेन तो अभी विनोदी बोरम का केस जो ऐसा है कि यहाँ से पेंडोरा जो खुल जाता है, इतना सारा चीज़ खुल जाता है। ये अभी इशू का हम लोग का जो फाइट है, जो पेपर लीक का जो फाइट है, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन जोरदार करना है। हम लोग देख रहे हैं जो स्नेल पेस जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ना, इसको हम लोग देख रहा है। ये हम लोग को इतना परेशान कर रहा है ना, रात को सोने भी नहीं दे रहा है। किस लिए इतना लेटली हम लोग का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? राइटली मेरा कलीग लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपका पास ताकित जेरंग है, आपका पास और कोई नहीं मिल रहा है ताकित जेरंग जैसे कोई चोर, तो आप उसका केसदारी को हम लोग को भी थोड़ा बताइए। क्यों ये मैं पब्लिक ये जब सीबीआई जब इंक्वायरी में क्या बोलते हैं हम लोग को भी थोड़ा बताइए, हम लोग भी जानने मन है। इसीलिए हम यहाँ में आया है कि आज एग्जैक्टली वो केसदारी में होता क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पार्ट होने मन है। हम पहले भी बोलता था कि हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, हम फिर से बोलेगा कि हम तेचिपुरु को ट्रस्ट नहीं करता है, यामर पादंग को ट्रस्ट नहीं करता। अपसु अंशु को क्यों करेगा? अपसु अंशु को नहीं करता है तो एसआईसी को क्यों करेगा? एसआईसी को भी नहीं करे तो सीबीआई क्यों करेगा? क्योंकि अभी हम लोग खुद आना पड़ेगा, खुद हर चीज़ को जो भी सिलेक्शन हुआ है उसको तीसरा आंख से देखना पड़ेगा, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है। सिस्टम को ही हम लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ हो भले ही जेन्युइन कोई हो देगा, लेकिन हर किसी को देखना पड़ेगा, तभी जाके 1-2 कैंडिडेट निकालेगा। आप देख रहा होगा कि जितना हम लोग साइलेंस बैठते हैं ना, उतना ही केस जो है स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। हम लोग जितना प्रेशर देगा, हम लोग जितना आगे आएगा। आज यहाँ में अगर नहीं आता ना, विनोदी बोरम इतना फील नहीं करता, उसका जो क्राइम जो है कितना इफेक्ट हुआ है उसको फील भी नहीं कर पाता। हम लोग यहाँ में आया है तो देखिए ऑब्वियसली हमको लगा है कि वो थोड़ा हर्ट हुआ होगा। और उसी तरह अभी कोर्ट भी हम लोग का एस्पायरेंट का जो ग्रेवियंसेस है उसको थोड़ा फील करके थोड़ा समझेगा कि केस जो कितना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, इसीलिए हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मतलब कि वो उसका कैरेक्टर को ट्रस्ट नहीं कर उस बात को नहीं है। बस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अरे अरुणाचल में हम बार बार बोल रहे हैं कि देयर आर 60 MLAs, हर कोई इन्वॉल्व होगा तो हर कोई MLA जो है 1-1 करोड़ देगा तो कोई सब बहक जाएगा ना। इसको हम लोग समझना है, पब्लिक लोग ये चीज़ समझना है कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना। मतलब क्या है कि इतना लोग हाई प्रोफाइल ये केस है ना कि हर कोई करोड़ में देने के लिए रेडी है, अपना नाम को छुपाने के लिए। इसलिए आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा, हर किसी को देखो कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज जो या में विनोदी बोरम का जो हेयरिंग है, बेल पिटीशन है, आई नो कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होता है उसको हम लोग अप्रिशिएट करता है, उसको हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहा। हमने हमें एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव कम हियर जस्ट टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द केस। हम लोग केस का प्रोग्रेस क्या है, हम लोग घर में बैठ के हम फेसबुक में कमेंट करते नहीं रहेगा। केस को हम लोग को कोई भगवान आके नहीं बताएगा कि केस ऐसा हो रहा है, हम लोग को खुद जाना पड़ेगा, खुद फाइट करना पड़ेगा। वो चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ में आया है कि एक्चुअल केस और कैसे रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, कोर्ट में
मिनोती बोरंग क्या बयान दे रहा है, किसको वो छुपाने के लिए कर रहा है। और वो पेपर लीक हुआ भी तो हुआ कैसे हुआ, क्वेश्चन पेपर उसका बेडरूम तक कैसे पहुंचा, हम लोग को बताना पड़ेगा। ये चीज़ जानना जरूरी है, पब्लिक भी जानना जरूरी है ना कि क्वेश्चन पेपर उसका बेडरूम तक कैसे पहुंचा है। ये चीज़ जानना जरूरी है, उसको हम लोग जान के रहेगा तभी हम लोग समझेगा कि पेपर लीक ऐसा होता है और होके आया है। तो उसी को लेके हम लोग जो है फ्यूचर में ऐसा पेपर लीक नहीं होने के लिए जो SOP के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बार बार ना, कि एक होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो अलग से होगा, साइड से हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर के लिए भी सोचना है। आफ्टर 5-6 ईयर्स हम ये एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो अपकमिंग जनरेशन, जैसे एक भाई अभी दिया है कि अब 2022 को ग्रेजुएट, तो उसका दिल में डिलेमा है कि एग्जाम में एंटर करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सब के लिए ही हम लोग आगे आया है ना, कि चुप बैठते रहने से नहीं होगा। हम 2014-15 का भी केस को भी अच्छा से मालूम है, 2015 का केस में भी ऐसे होता है। आप लोग भी जानना जरूरी है कि पेपर चोर हुआ है, लीक हुआ है, लेकिन चोर कौन है मालूम नहीं है। ये सोचने वाला बात है ना। अभी चलो अभी का तो 2022 में तो एक चलो कम से कम एक ताकत जरंग जैसे चोर तो आया ना, अभी उसको हम लोग को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना है ना, नॉट जस्ट CBI, इट शुड ऑल्सो इंक्लूडेड इन ED ऑल्सो एंड जुडिशियल इंक्वायरी। जब तक ये तीनों नहीं होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा, केस ऐसे ही दब जाएगा। और हम एस्पिरेंट जो ताकत जरंग को ही क्यों करा, और क्यों मांग नहीं करे कि चेयरमैन लेवल से ही इसको इन्वेस्टिगेशन करना है? राइट, ये तो हमने पहले से ही बोला है कि चेयरमैन लेवल से ही होना चाहिए था, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि चेयरमैन जो है ये CBO से ये सजेशन लेके रेजिग्नेशन दे दिया, अपना मोरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन दे दिया। तो अभी ये जो है कि ऐसा है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, हर चीज़ हम लोग का हाथ में है। हम लोग हर चीज़ को कैसे, हम लोग एस्पायरेंट है, हम लोग एग्रीड है, हर केस को हम लोग को कभी कभी समझ में नहीं आता, हम लोग का सोच लिमिटेड रहता है। तो ये क्वेश्चन को कभी कभी हम तो सोचते हैं CM पेमा खांडू को पूछना चाहिए। और आज हम थोड़ा से पेमा खांडू सर को विद रेस्पेक्ट हम पूछना चाहेगा कि आप अपना पर्सनल ग्रजेस को लेके आप किसी इंडिविजुअल पे ED का इंक्वायरी बिताता है, लेकिन ताकत जरंग इतना ये बड़ा चोर है, उसका अगेंस्ट में ED क्यों नहीं ला रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पब्लिक डोमेन में ये जानना जरूरी है। पर्सनल ग्रजेस के लिए आप किसी का अगेंस्ट में आप ED को ला सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है, इसको जानना जरूरी है। लेकिन ताकत जरंग के अगेंस्ट में क्यों नहीं ला सक रहा है? क्या बात है, क्या डर है, क्या किस चीज़ को डर रहा है, क्या किसको छुपाने के लिए कर रहा है? ये बात को पब्लिक समझना जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि कोई जो यहाँ में कैंडिडेट जो इन्वॉल्व है इस केस में, उसको कैसे पता चल जाता है कि उसका अरेस्ट होने वाला है? बेल पिटीशन पहले से रेडी होता है, ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसको ऐसे भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि बिफोर अरेस्ट करने से आने से पहले वो लोग का पास बेल पिटीशन रेडी होकर रखते हैं। मतलब कि क्या है कि उसको पता चल जाता है कि CBI इज कमिंग टू माई डोर, और भागने के लिए एकदम दरवाजा के पीछे में मतलब कि पूरा अपना करोड़ में पूरा लॉयर को खरीद के रख के पूरा कैसे करके बचेगा, पूरा प्लान रेडी करके रख देता है। That means तो आप skeptical है CBI इन्वेस्टिगेशन? यस राइट। मैंने पहले से आपको बोला कि हमें किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये एंगल से देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग का केस 2015 जैसे दब जाएगा। कैंडिडेट एस्पायरेंट आप लोग समझना है ये चीज़ को ना, किसी को भी ट्रस्ट मत करो, हमको भी ट्रस्ट मत करो, हर किसी को दूसरा एंगल से देखो, हर किसी को क्वेश्चन करो, जिसको भी मिलता है क्वेश्चन करो कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। आप किसी का हाँ पे हाँ मत मिलाइए कि हाँ ये कर देगा वो कर देगा वो कर रहा है, ऐसे मत रहिए। इस बार आना पड़ेगा, हर कोई आना पड़ेगा। स्पेशली मेरा जो पेरेंट्स लोग है ना, उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इस पेरेंट्स लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आइए क्वेश्चन कीजिए। हम लोग को क्वेश्चन मत कीजिए कि कैसे चल रहा है। अरे जाके SIC एक बार जाके पूछिए ना, हम लोग को भी पूछते रहते हैं कैसे चल रहा है आप लोग का केस, पेपर लीक कैसे चल रहा है, क्या कहाँ तक पहुँच। अरे हम लोग कहाँ से हर जगह पूछते रहेगा। हम लोग तो जैसे क्या है कि ये है ना एक्सपायरेंट है, नहीं कर पाता है, हर चीज़ लिमिटेड है, हम लोग का पास सोर्स लिमिटेड है, फाइनेंशियली लिमिटेड है। बस वो है कि हम लोग आवाज़ नहीं दबना है, आवाज़ में हम लोग का ऊंचा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग भी कहीं ना कहीं दब जाएगा। पेपर कल कमीशन सेटअप हो जाएगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ में एक भी कैंडिडेट नहीं आएगा। शायद हम आ सकता है, आई कैन गारंटी यू आई विल कम, लेकिन बाकी का क्या गारंटी है? दैट इज़ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट वी शुड डू अंडरस्टैंड एज ए कैंडिडेट कि आवाज़ को दबने नहीं देना। चाहे कुछ भी इशू, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, आना है, समझना है, अपना वे से समझना है। दूसरा बता रहा है उस वे से मत समझिए, वो आपको झूठ भी बोल सकता है। पेमा खांडू हो, अंशु अपसु हो, वो अपना वे से कहानी को इंटरप्रेट करेगा, लेकिन आपको दूसरा वे से इंटरप्रेट करना। इसलिए बोलता है कि किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए। जब अगर हम ट्रस्ट करने लग जाएगा ना, समझ लो कि हम लोग का केस दब गया, हम लोग को जीते जी मार दिया। ये हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जीते जी हम लोग को मार चुका था, और हम लोग को शांति से भी मरने नहीं देगा अगर हम लोग चुप रह जाएगा ना। तो दैट इज़ माई अपील टू एवरीवन। तो एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि अपसु अंशु इज लीडिंग यू पीपल ना Right. ये चीज़ में, तो ऑल ऑफ सडन जो अपसु अंशु जो बोले कि हम लोग का 90% डिमांड है वो पूरा हो गया, अभी चुपचाप बैठ रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, और लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ जाके आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसका बारे में कि नया अपडेट क्या होगा, क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं है।
लास्ट जो अपसू अंशु का जो HCM का साथ मीटिंग जो हुआ था, उसका माइनस ऑफ मीटिंग आया, अप्रिशिएट करता है और हम शौक भी है और सरप्राइज भी है। इतना बड़ा मीटिंग में आपका HCM आता है, आपका होम मिनिस्टर आता है, अपसू अंशु आता है, हमारा चेयरमैन कमेटी तेचीपुरो और कंप्लेनेंट का ग्यामर पादंग आता है। कंक्लूजन में क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट हुआ। 2 पॉइंट के लिए आप इतना बड़ा मीटिंग करता है। और पॉइंट नंबर 1 में क्या हुआ कि 2014 से इन्वेस्टिगेट कर देगा, रिकमेंडेशन देगा बोला। और पॉइंट नंबर 2 रिक्वेस्ट करेगा बोला। पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, ये है डिले टैक्टिक्स। आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये चीज़ को डिस्कस करेगा बोलते हैं, समझ में नहीं आता। तो कैबिनेट मीटिंग को साथ ही साथ क्यों नहीं कराया? 2 पॉइंट के लिए इतना बड़ा मीटिंग कराता है। हम डिससेटिस्फाई है कि हाँ चलो अपसू का जो पॉइंट लोग है कहीं ना कहीं पूरा तो हो गया, एक्सेप्ट कर देता है कि वह पूरा तो हुआ है, हम लोग का जो डिमांड था पूरा हुआ है। लेकिन वो हम लोग का डिमांड वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली वही शाम को हम फिर से रिमाइंड करेगा, वही शाम को 2017 का पेपर लीक भी पर्दाफाश हुआ है। मिनोती बोरांग उसी समय में डिस्क्लोज हुआ है कि तब पता चला कि 2017 को ये पेपर लीक हुआ है ना। तो ये अपसू अंशु तो 2017 यही पेपर लीक के लिए था। अभी उस जो वन को कॉल ऑफ किया था, उल्टा और बड़ा से करना चाहिए था। अरे वो तो सिर्फ यही के लिए था ना। तो 2017 का ये तो APCS, अरे जनता लोग क्या कर रहा है? आपका 2017 में पेपर लीक हुआ है, क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? तो उसमें अपसू अंशु, अगर हम पर्सनली सोचने से अपसू अंशु और जोरदार कर सकता था। और उसका जो वॉइस है ना, डिमांड जो 3 पेज का, 3 या 4 पेज का था, 10 पेज का होना चाहिए था। ये मेरा सोच है। कैसे नहीं होगा अभी? क्योंकि 2017 को हुआ है, तो कौन सा एग्जाम जो है साफ होगा ना? कौन बोल सकेगा कि अभी जो 2014, चलो 2014 चलो 92 से लेकर अभी तक जितना एग्जाम वाला, कौन सा एग्जाम साफ से वाला, कोई कमीशन आके बता सकेगा? तब जाके खुलता है ना कि और डिमांड बढ़ना चाहिए ना कि कितना एग्जाम हुआ है, सबका अच्छा से इन्वेस्टिगेट होने वाला, सबको पकड़ना है। जो यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो सके उसको भी वापस बुला के और डिमांड बढ़ सकता था। ये मेरा है। हम खुश है, जो लोग किया है उस बात से खुश भी है, लेकिन डिससेटिस्फाइड भी। हम बार बार बोल रहे हैं कि हर किसी से सेटिस्फेक्शन होकर नहीं बैठना है ना। दैट इज़ नॉट द एंड, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ आवर फाइट। तो यही चीज़ हम बोलना चाहें कि हम लोग का फाइट जो है और आगे बढ़ना चाहिए। और अभी से आज हियरिंग हुआ है और हम लोग का आवाज़ जो और ऊँचा होना है, ये चीज़ हम मेरा एक्सपीरियंस लोग को, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग भी लिमिट, हम बार बार बोलते हैं कि लिमिटेड सोच होता है, मालूम नहीं चलता है कि एक्चुअल इन डेप्थ में क्या हो रहा है, उसको पता नहीं रहता है। तो इसलिए आज से हम लोग का आवाज़ और जोर होना, हम अपील करते हैं कि आप लोग जब मीटिंग होता है या कुछ ऐसा कुछ इवेंट होता है, आप लोग सब आइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू मीडिया लोग को आने के लिए। हम इमोशन वाला को मतलब पेश करेगा। हम जस्ट अभी ये 2022 में ही ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। सो हम ऐसे मतलब मेरा दोस्त लोग है जो हम साथ में ग्रेजुएशन हुआ है, जो फील है हम वो बताना चाहता है। और जितना भी अरुणाचल का पब्लिक लोग है, माँ पिताजी लोग है, वो लोग से हम मतलब मदद मांगना चाहता है। या में ऐसे है बात कि हम खुद सर्टिफिकेट लेके आ चुका है, यहाँ लेके आ चुका है, पर भी हम लोग को हम ये सब को देखने का बाद हमको एक ऐसे उम्मीद ही नहीं है मतलब हमको कि जॉब मिलेगा या कुछ मतलब गवर्नमेंट में कुछ करने मिलेगा अरुणाचल में, ऐसे हमको फील नहीं हो रहा है। तो हम ये मुद्दा अगर मीडिया में आ गया, मतलब ये मुद्दा अगर पूरा खुला में आ गया, तो आप लोग पब्लिक लोग जो जिसका स्टूडेंट का माँ पिताजी लोग है क्यों चुप है ना। तो वही हम पूछना चाहते हैं, क्यों चुप है? आप लोग माँ बेटा लोग को पढ़ाने के लिए पैसा भेजता है, पर वो पैसा से मतलब धनी वाला लोग पैसा से ही वो नौकरी को खरीद लेता है, पर आप लोग इतना पैसा खर्च करके उसको पढ़ाने जाता है, सर्टिफिकेट ला के कुछ मीनिंग ही नहीं, तो आप लोग क्या करके बेच रहे हैं ना। तो ये मुद्दा पे हम चाहते हैं कि आप लोग पेरेंट्स लोग भी सब लोग आके हम लोग का, जैसे हम लोग को PRC इशू में हम लोग साथ दिया था, जैसे कि पब्लिक लोग जितना भी साथ दिया था, ये मुद्दा में भी आके साथ देने से बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी ऐसे हम नया ग्रेजुएशन हुआ है और ये कोचिंग भी जा रहा है, कोचिंग में भी इतना पैसा जाता है। अभी हम खुद कोचिंग जाके भी एक मेंटलिटी ऐसे हो गया कि ये कोचिंग जाके हम इतना पढ़ाई करके भी बहुत कुछ नॉलेज जानने के बाद भी हमको क्या मिलेगा, हम ऐसे सोच के बैठते हैं। क्योंकि अंदर ही अंदर पूरा खरीद के रखा हुआ है, हम क्या मिलेगा वही हम सोच के रखते हैं। मतलब होप ही नहीं है इसमें अभी हमको। अगर इसमें हम ये अगर मुद्दा पे अभी हम जस्टिस नहीं मिलेगा, तो हम यही चाहते हैं कि पेरेंट्स लोग को आप लोग बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए मत भेजो। जी बोलिए। What are your expectation from today's hearing? यही एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मतलब देखिए ये एक क्रिमिनल को बचाने के लिए कर रहा है। मतलब बेल, मतलब अगर यहाँ पे अगर उसको बेल दिया जाएगा ना, तो शायद मैं यही मानता हूँ कि लाखों स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जिंदा ही घा रहा है जैसा हो गया। मतलब और भी अंदर में और कुछ होगा। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेल मत दो, मतलब ना बेल नहीं देना चाहिए, वही हमको लगता है। मतलब तो इसलिए ये मतलब
इमोशन हो के सब लोग दुखी हो के ये सब साथ में देने से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अरुणाचल का सबसे मतलब एक बड़ा वो कहते हैं फर्स्ट क्लास जॉब ऐसे वाला को भी खरीद लेते हैं, तो हम लोग पियोन वाला एग्ज़ाम को भी हम लोग क्यों करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब का वजह से ही तो होता है ना। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा मतलब समय में हम लोग को ये पकड़ने मिला, पहले भी पकड़ा, चलो वो भी पहले भी पकड़ा, उसमें भी मतदान नहीं उतार सका है, तो प्लीज़ यहाँ में आके आप लोग को साथ दीजिए, हम ये चाहते हैं पब्लिक लोग से, अरुणाचल पब्लिक लोग से।